बुलंदी एक ऐसी मूवी जो भाई मैं आशा करता हूँ कि आपने नहीं देखी हो, क्योंकि भाई इसके अंदर जो जो हुआ है लिटरली भाई, स्पेशली इस लड़की मीना के साथ, दैट इज हेल टेरिफाइंग। और भाई और अगर आप एक फेमिनिस्ट हो, मर्द एंड औरत आर द सेम, इस तरह के विचार, इस तरह की थराए रखते हो, तो ना करे मैडम, ना करे, मत देखो भाई, बड़ा कष्ट होगा भाई आपको। यहाँ पर भाई ऐसी ऐसी चीजें हुई है आपसे झेली नहीं जाएंगी। क्यों भाई ऐसा क्या हो गया यार? अरे आओ भाई कुछ दिखाता हूँ, कुछ खतरनाक सा महसूस कराता हूँ, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो दिस इज भरतपुर, एक ऐसी जगह जहाँ लोग बहुत ही ज्यादा संस्कारी है, संस्कार अंदर ओवरलोडेड है भाई, परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज, सदियों पुरानी देश की संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज और अपनेपन को ये आज भी अपने अंदर समेटे हुए। मतलब सिंपल में भाई मॉडर्न जमाने में पुराने सोच वाले लोग, जब सब कुछ बदल रहा है, यहाँ के लोगों के उसूल और इनकी परंपराएं नहीं बदली। हाँ तो इसमें फ्लेक्स क्या कर रहा भाई? और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इस गांव में एक ठाकुर रूल करता है, जिसके पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं। कोई पुलिस के पास नहीं जाते, कोई कोर्ट कचहरी नहीं भाई। कुछ प्रॉब्लम हुई, ठाकुर जी, मतलब भाई इन शॉर्ट एक मोनार्की ही चल रही है, बस इनको पता नहीं है, और पता है भी तो दे आर वेरी कंफर्टेबल विद इट। तो मिलिए उस मोनार्की के राजा से। दिस इज दादा ठाकुर। तो दादा ठाकुर कुछ हो गया यार, कुछ लोग एक दूसरे का टेटुआ दबा रहे हैं। चलिए प्लीज दादा ठाकुर चलिए प्लीज। तो बोल क्या समस्या है? मालिक मालिक, ये ना दोनों भाई हैं, एक ही माँ बाप के दो बेटे, और ये उस एक माँ बाप के दो टुकड़े करना चाहते हैं मालिक। माँ एक के पास और बाप एक के पास मालिक। और समस्या यही है मालिक कि दोनों भाई सिर्फ अपनी माँ को ही रखना चाहता है, बाप को कोई नहीं रखना चाहता। बट भाई सदियों पुरानी देश की संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज और अपनेपन को ये आज भी अपने अंदर अभी से दोगलाबंदी शुरू कर दी, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो बाप को कोई नहीं रखना चाहता, ताऊ कोई ना, ताऊ ताऊ कोई ना, ताऊ हम मर्द ना, ताऊ हमारे साथ ऐसा ही होता है। नहीं मेरे को माई चाहिए, ए मेरे को चाहिए, मेरे को मेरे को मेरे को मेरे को मेरे को मेरे को। चुप! मैनू पता होंदा कि तुम दोनों को सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ माँ क्यों चाहिए। क्यों चाहिए भाई, क्यों चाहिए? काम कराने के लिए भाई। तो उनको एक माँ नहीं, एक बाई चाहिए, बाई, जिसके ऊपर उनकी बीवियां हुक्म चला पाए। और बाप अभी बेचारा बुढ़ा हो चुका है ना, कमा नहीं सकता ना भाई, तो ही इज अ लायबिलिटी, तो वो किसी को नहीं चाहिए भाई। सदियों पुरानी देश की संस्कृति, संस्कार। अरे नालायको, माँ बाप की सेवा करना तो परम धर्म है। हैं? रो दिया, रो ही दिया साले ने। भाई ऐसा क्या बोल दिया भाई कि मुझे सुनाई नहीं दिया ऐसी चीज? क्या क्या बोल दिया ऐसा? लेकिन जो भी बोला भाई, रियलाइजेशन हो गया बंदे को। एंड वो ठाकुर ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ऐसा है हमारे दादा ठाकुर, जिनके दो भाई है और दोनों कुत्ते हैं, मतलब आज्ञाकारी है। इतने ज्यादा आज्ञाकारी है भाई कि अगर अपने बड़े भाई ने बोला कि भाइयों तुम दोनों अपना कटवा लो ऐसे ऐसे, तो वो काट भी देंगे भाई। मालिक मालिक मालिक, गुंडे मारपीट कर रहे हैं मालिक, बचाओ बचाओ। अरे चिंता मत करो, मेरा कुत्ता आई मीन मेरा भाई सबको पेल देगा भाई, चिंता मत करो। तो अर्जुन शू। और इस सर्कस के दूसरी ओर ये औरत दादा बाबू की बुआ है, जिसकी भीख भाई भिखारी भी नहीं लेता। क्यों भाई ऐसा काहे? क्योंकि उसकी फैमिली को, पूरे के पूरे फैमिली को आउटकास्ट कर दिया गया है, कोई संबंध नहीं रहेगा उनसे। लेकिन भाई ऐसा क्यों यार? सजा है ब्रो, सजा। क्यों? अरे बताता हूं ना यार, आप धैर्य को पकड़ के रखो। लेकिन फिलहाल के लिए भाई, ओए अर्जुन तेरे लिए एक रिश्ता आया है, शादी कर ले। लड़की मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है, तो फोटो देख ले एक बार। और भाई अर्जुन कुत्ता इतना भरा हुआ होता है अंदर से कि फोटो देखते ही गाना स्टार्ट, मतलब प्यार हो ही गया भाई। तो शादी भी तो होनी है, शादी हो गई, बीवी बन गई, बीवी के साथ नॉटी नॉटी। हाँ लेकिन ओए अर्जुन, अरे खाना तो खा ले। अरे मेरे भगवान बुला रहे हैं मन्नू। लेकिन भाई अब क्यों बुलाया? क्योंकि एक बिन बिहाई भाई मास्टरनी नई गांव में आई है, जिसके रहने का इंतजाम करवाना है अपने अर्जुन को। सो वो चला जाता है एंड मीनवाइल उसकी बीवी, अपना पति तो चला गया, तो वो खाना खाने लग जाती है। सो व्हाइल शी वाज ईटिंग हर फूड, सडनली द भाभी अपीयर्स। ए अर्जुन ने खाना खाया? नहीं, वो अपने पाड़ा ठाकुर ने बुलाया था, तो भाव करके चला गया। तो भाई तो फिर तुमने कैसे खाना शुरू कर दिया? ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है कि पति के खाने के बाद ही पत्नी को खाना। मेरे को भूख लगी इसलिए खाया, ये क्या बात हुई भाई कि पति के खाने के बाद ही खाना पड़ेगा? ये कैसी बात हुई? लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है कि पति के खाने के बाद ही पत्नी को खाना चाहिए। भगवान, सभ्यता बोल रही है भाई, सभ्यता बोल रही है। सोच के देखो भाई, ऐसी मूवीज देख के हम बड़े हुए हैं भाई। एक पैट्रियार्की मेल डोमिनेटेड सिस्टम को मैनर्स, एटिकेट्स, इंडियन वुमेन ऐसे ही बिहेव करती है बोल के, पति का सम्मान है ऐसा बोल के, धर्म है ऐसा बोल के जस्टिफाई किया जा रहा है। पति का सम्मान करना हर पत्नी का धर्म है। अरे आई गेट इट गवार भाभी, आई गेट इट। बट भाई हर कोई हर किसी को सम्मान दे, ये धर्म नहीं हो सकता क्या? लेकिन भाई एनीवेज भाई, आप आगे देखो ना भाई, जो जो चीजें दिखाती है ना ये मूवी। अर्जुन
चाय पी लीजिए। भाई एक बार बोल के दिखाओ ये कुत्ता नहीं है। सौरव जोशी भाई सेम टू सेम ऐसे ही अपने कुत्ते ओरियो को बुलाता है और बोल के दिखाओ वो ऐसे नहीं आता। और जब यही बात, यही डिट्टो सेम टू सेम बात उसकी बीवी ने उसको बोली कि व्हाई डू यू एक्ट लाइक अ नौकर इन योर ओन हाउस। हाँ, उसने कुत्ता नहीं बोला था लेकिन नौकर बोला था और उसको बुरा लग रहा था कि भाई उसका पति किसी और के सामने ऐसे गुलामी कर रहा है, उसके बुलाने पे ही भाग के चला जाता है। ऐसा पढ़ी लिखी शहर की अमीर लड़की, उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है। और उसको भी क्या भाई, कोई गवार लड़की भी होगी तो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी बात पे अर्जुन कुत्ता says कि ए, this is not गुलामी, this is love, प्यार, ये सम्मान है। उनका हुक्म मानना यार मेरा धर्म है यार। और मेरे पत्नी होने के नाते तुझे भी यही करना पड़ेगा। तेरा भी धर्म ये है कि उनके सम्मान करो, उनका हुक्म का पालन करो। भाई मैं अगर इसकी जगह होती, मीना की जगह होती, तो मैं इसी क्षण में तलाक 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 बोल के चली गई होती। और अगर तू पढ़ी लिखी है तो किसी पढ़े लिखे आदमी से शादी करती भाई। ये कहा के फंस गई, किन पागलों के बीच में आके फंस गई भाई। और भाई किसी महान विशाल कुमार ने बोला है कि पागलों के बीच में एक नॉर्मल आदमी ही पागल होता है और नॉर्मल होके उन पागलों के बीच जाना, रहने के लिए वो अलग लेवल का पागलपन है। लेकिन नहीं, ये तो संस्कार है, धर्म है। और इस गाँव में और एक स्पेशलिटी है क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही लेवल का WWE चलता है। डंडे से मारा पीटा जाता है, जो फाइट चल रही होती है एवरीबॉडी इज गेटिंग एंटरटेन्ड। लेकिन भाई एक बंदा दूसरे वाले बंदे को कुछ ज्यादा ही मार रहा होता है, उस बंदे की बेचारी बीबी उसको बचाने आती है। बट हट, अब ये नाइंसाफी तो हो गई भाई ना। तो अरे पाडा ठाकुर, आपने कुछ बोला नहीं यार, बोलिए ना प्लीज अर्जुन। लेकिन भाई ठीक है यार, जो भी है ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा अंधविश्वास हो जाए। चलो एक एक कप तो इस पैर पे ना अपनी चूड़ियां ऐसा लटका दो ना, तो 1 साल के अंदर अंदर उसके आंगन में एक हंसता खेलता बच्चा होता है। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? बाकी है, मूवी बाकी है, लेट्स गो। गवार भाभी फॉर अ रीजन भाई, बट अपनी पढ़ी लिखी बहू मीना इन सब पे नहीं मानती भाई एंड कहती है आपको इतने बरसों से कोई औलाद नहीं हुई है, चाहे तो आप ही बांध दीजिए। Man, I like her, I like you, सीधा मुंह पे भाई। लेकिन अब अंधविश्वास से थोड़ा सा हटके थोड़ा सा बुआ बुआ करते हैं। बेचारी भाई लाचार प्यासी ऐसी पड़ी हुई है बट कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। What nonsense! एक औरत प्यास से तड़प कर मर रही है और लोग अपना नियम निभाते रहेंगे। Exactly भाई, I like you बेबे। लेकिन अर्जुन वाह भाई वाह, मेरा तो आश्चर्यचकित निकल गया भाई कि कोई मूवी इतनी भी लड़ हो सकती है। अबे पहले तो सबको उसके लिए बुरा लगा और जब अर्जुन कुत्ते ने ऐसे धक्का मारा, वो मटका एग्जैक्ट उसी स्पॉट पे गिरा। और ये मटका है कि ब्लैक होल भाई, कितना पानी है उसके अंदर। और जब पानी पी लिया सब लोग खुश हो गए भाई, यस मदद कर दी, येप। तो मेरा सवाल ये कि अगर खुशी हो रहे हो तो ऐसी क्या मजबूरी है भाई, क्या बंधन में बंधे हुए हो तुम लोग कि इस बेचारी को ऐसी सजा दे रहे हो। भाई मैं बताता हूँ यार, आप थोड़ा जोर से धैर्य को पकड़ के रखो। फिलहाल के लिए थोड़ी सी पैट्रियार्की करते हैं विद अ पिंच ऑफ हिपोक्रेसी इन इट। तो अपने गधा ठाकुर बोलते हैं, सुनो एक गिलास पानी देना। क्या? अरे सुन बे छोपड़ी के, तेरे खोपड़ी में थोड़ा सा वो है क्या? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ और तुम्हारे कुत्ते भाइयों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। एंड यू आर द ओल्डर पर्सन इन दिस हाउस राइट? तो तमीज नहीं है तेनू किस तरह से बात करे? सुन बे, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंड? You better understand। ये बात भाई, I like this girl। ये लड़की ही बदलेगी इस घर के सिस्टम को। एंड देखो भाई, गौर से देखो, क्योंकि यार उसको पानी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भ्रम में मत रहना कि भाई पानी तो है दे देते, वो चाय खाना वाना सब कर लेती है, तो पानी देना इज नॉट अ बिग डील। प्रॉब्लम तो इसमें है भाई कि उसका गुस्सा पहले से ही चढ़ा हुआ है इस पे अपने पति के बॉस के ऊपर, जो हर बीवी अपने पति के बॉस के ऊपर होती ही है। और देखो साला मुझे ऑर्डर दे रहा है। सो आई थिंक भाई शी वाज राइट। मजा आया भाई, स्ले गर्ल। अरे 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 ये क्या कर रही है? अरे फेंक दिया। अरे बड़े भैया आप जाइए ना, मैं हूँ ना आपका कुत्ता, मैं फेंक दूंगा इसको। देन भाई कुत्ता भौंका कि शहर में रह के ये बदतमीजी सीखी है तूने, अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं आता तुझे। एंड देन ब्रो 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 ये सुनो, औरत पैदा हुई है तो औरत की तरह रहना सीखे। भाई एक बात बताओ मेरे को कि तेनू जिससे इस तरह बात कर रहे हो वो भी तुझसे बड़ी ही है, प्लस वो तेरी भाभी है, प्लस तू भी शहर से पढ़ के ही आया है, प्लस तूने ये फूल यहाँ पर क्यों फेंके बे? बड़ों का सम्मान करना नहीं आता तुझे? शहर में जाके ये बदतमीजी सीखी है तूने? हैं? ये सीखा है? एक पे रेपटा मारा ना, ये मेरी जान भाई शाबाश, आई लाइक यू। लेकिन बीइंग अ वुमन, भाभी गवार आती है और मीना को बोलती है, औरत होकर एक मर्द पर हाथ उठाते हो, इतनी ऊंची घराने की बहू होकर
ऐसी नीच हरकत। कौन सा अच्छा घराना बे जहाँ पर एक मालिक और बाकी नौकर होते हैं। पॉइंट तो है भाई बंदी की बातों में, आप भी ना गवार भाभी। एक्सक्यूज मी, क्या बक रहे हो मादर? आई एम नॉट एन इलिटरेट, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इला। ओ इंग्लिश बोलने में और एजुकेटेड होने में बहुत फर्क होता है गवार। चलो भाई मान लिया कि तुम पढ़ी लिखी हो, कहाँ से डिग्री ली है जो भी है भाई, बट तुमने पढ़ लिख के क्या घंटा कर लिया? जिंदगी तो वैसे कुत्तों जैसी काट रही हो, तो पढ़ लिख के बाप का पैसा वेस्ट क्यों किया तुमने? मॉडर्न जमाने की औरत भी औरत ही होती है। अच्छा उसे भी मर्द ही ब्याह कर ले जाता है, ठीक है। मर्द को ब्याह कर वो नहीं ले जाती। मतलब तुम ये बोलना चाहती हो भाभी गवार कि अगर इंडियन वुमेन पढ़ भी ले ना, फिर भी मर्द के पाँव की जूती होती है स्त्री। हम नहीं कहते कि तुम बंदिशों में रहो, लेकिन अपने दायरे की सीमा को मत भूलो। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे ही मूवीज की वजह से देश का ऐसा हाल होकर रखा है। भाई पढ़ी लिखी औरत से ही बुलवा दो, एक पढ़ी लिखी कैरेक्टर को बनाओ और एक गवार ठाकुर की बीवी बना दो और उससे ही ये बुलवा दो कि मर्द जाति और सुपीरियर। फिर तो सबको मानना ही पड़ेगा ना यार। और सुपीरियर है सिर्फ ऐसे नहीं बोलेंगे, उसको जस्टिफाई भी करेंगे। दिस ऑल ना, दिस इज आवर धर्म, आवर संस्कार। एंड मीना मीना मीना, तूने अपने देवर को थप्पड़ मारा, क्या कभी तूने ऐसा सोचा है कि जो तूने थप्पड़ मारा, अगर तेरा देवर भी तुझे थप्पड़ मार देता तो? तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती? And I'll be like, ओ बाबा रे बाबा रे बाबा। ये अलग ही लेवल के पागल है भाई। बेचारी मीना कहाँ फंस गई भाई। मेरे को बहुत बुरा लगा यार मीना के लिए इस पॉइंट पे, कि इनके बीच में आके फंस गई भाई। इट्स लाइक वेलकम होम बट फैमिली वर्जन। अब भाई इस सिनेरियो में एक बेचारी लड़की ये सब बातें किससे बोलेगी? पति से। पति पति काय का पति। हमें तुम्हारी बीवी को अच्छा डांटने का भी हक नहीं। क्यों नहीं, आप हमारी भाभी माँ हैं। ठीक है। आप मार सकती हैं, डांट सकती हैं, कुछ भी कर सकती। ये कॉन्सेप्ट छोटे वाले पे अप्लाई नहीं होता क्या? जो भाभी माँ है वो डांट सकती है, मार सकती है। भाई कितनी दुगली है यार ये मूवी। अभी अभी तुम लोगों ने एक स्टेटमेंट बनाया है और अभी अभी तुमने उस स्टेटमेंट को सीधा से उल्टा कर दिया। और भाई सोच के देखो, एक मीना की जगह और कोई और लड़की भी होती तो वो क्या करती? यू एज अ गर्ल आप क्या करती? उसने भी वही किया भाई। जा रही हो अपने बाप के घर हमेशा के लिए, और उसका पति 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 भी उसको छोड़ने जाता है कि तू जा रही, कि तेरा मन है ना जा, इतनी आजादी तो हम देते हैं, जा जा। बट चड्डी ठाकुर ने बोला, फिर से एक स्पीच दी, लेकिन इस बार इमोशनल। मीना की तरफ से बोला कि हाउ मीना इज अ प्रीशियस जेम टू आवर फैमिली, और मैं दूसरों को इंसाफ दिलाता हूँ। अगर मेरे घर में ही नाइंसाफी होगी तो हमारा मुंह क्या दूसरों के सामने ब्लैक नहीं हो जाएगा? तो अपने घर के सारे जायदाद की चाबियां, डॉक्यूमेंट्स हम मीना के हाथ में दे देंगे। तुम पढ़ी लिखी हो ना बहू, तो तुम ही संभालो, लेकिन प्लीज बहू प्लीज हम तीनों भाइयों के ये बॉन्ड को, प्यार को तोड़ने की कोशिश प्लीज मत करना, प्लीज। हम तीनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते कभी नहीं। अनुशी शर्ट एंट्री होती है गवार भाभी की, हु इज एडुकेटेड। इनकी आंखों में आंसू देखने की हमने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। बहुत अच्छा किया। तो भाई ये भी मीना की ही गलती है। ओके ठीक है, ये सुन के तो भाई किसी का भी सर घूम जाएगा। क्यों, क्या हुई? तो भाई खेल ही खत्म, माँ बनने वाली होती है। नाउ शी इज सक्सेसफुली भाई, अब तो छूट ही नहीं सकती भाई। शी इज डन, हर लाइफ इज डन। लेकिन उसी क्षण उसका बाप आता है, मीना का बाप आता है, हु इज वेरी रिच। उसके नीचे बहुत सारे नौकर चाकर रहते हैं। लेकिन भाई बाप भी उन्हीं की तरह है, उनसे भी ज्यादा किया है। लेंडी ठाकुर से मिलने जाता है, लेकिन जूते उतार के उसको भगवान मानता है। और जब लेंडी ठाकुर ने बोला कि अपनी बेटी से मिल तो लो कि वो खुश है कि नहीं, तो बाप बोलता है कि कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई, ये तो हमारा सौभाग्य है जी कि मेरी बेटी इस महल जैसे, इस स्वर्ग जैसे घर में रह रही है। तो मेरा पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अपनी बेटी को ऑल द बेस्ट बोल के चला जाता है। देन भाई मीना फील्स गिल्टी भाई कि ये क्या बुढ़ा क्या इतना बड़ा आदमी है, ये तो मैनू पता ही नहीं होता सी। मेरा बाप, मेरा पर्सनल बाप भी पगला गया। तो सॉरी मैनू माफ करी दियो, माफ कर दो मैनू। लो भाई कर दिया मूवी ने अपना काम, मिशन सक्सेसफुल। क्योंकि मीना ने ना पाप किया है, पाप कि ऐसे एक देवता जैसे आदमी को तुमने अपमान किया है, तो पाप तो किया है तुमने। देखो देखो इनके मुंह पे खुशी देखो जीत की। एक औरत को भाई अपनी औकात दिखा ही दी औरत वाली, तो खुश तो होंगे ना यार। अब तो तू भी रिच पढ़ी लिखी बहू जो शहर से पढ़ के आई है, तू भी हम नौकरों के बीच में शामिल हो गई है। लेकिन इट्स नॉट नौकर, संस्कार। दूसरी ओर भाई जो वो मास्टर नई इस गांव में आई थी, सी सड्यूसिंग अर्जुन, बट अर्जुन अपना वेरी लॉयल लाइक अ कुत्ता, वेरी लॉयल भाई। अपने भाई के सम्मानों पे आंच तक आने नहीं देगा। आपको क्या लगा बीवी से लॉयल? नहीं भाई। सो भाई मास्टर ने इज ट्राइंग टू बदनाम अर्जुन कि देखो देखो मेरी इज्जत लूट ली, जस्टिस फॉर मी। एंड देखो भाई इस पॉइंट पे यू विल गेट टू नो कि गाँव वाले, पूरा का पूरा गाँव इज
इस हद तक मैनिपुलेटेड है, इस हद तक अंधभक्ति करते हैं अपने पुट्टी ठाकुर का। हाँ भाई, शी वाज लाइंग, बट ये आपको और हमको पता होता है, सच्चाई क्या पता किसी को। एंड देन शी डाइज बाय गिविंग फांसी। और एक नोट लिख के गई है दीवार पे, जहाँ पर लिखा होता है कि भाई पुट्टी ठाकुर का भाई अर्जुन कुत्ता है मेरी मौत का जिम्मेदार। तो ये बात जान के भाई पुट्टी ठाकुर बहुत ही ज्यादा गुस्सा, तो उसने अपने भाई अर्जुन कुत्ते को भी एग्जाइल कर दिया, बेदखल, गेट आउट। क्योंकि वो जो फैसला लेता है वो कभी गलत नहीं होता सी। और ये उसने किससे सीखा है पता है आपको? उसके बाप से, रजनीकांत, जो उससे भी बड़ा देवता है। राज ठाकुर ने एक बार कहा तो समझ लेना 100 बार कहा। ओ, बीमारी खानदानी है जी। और अब फाइनली बुआ की कहानी सुनो कि यह है बुआ का बेटा जो है एक ग्रेपिस्ट, आओ करता है ग्रेप एक लड़की का, आओ। सदियों पुरानी देश की संस्कृति संस्कार एंड उसकी माँ भी लाइक। जगन्नाथ अभी नादान है भैया। अच्छा, अच्छे बुरे की उसे समझ नहीं है। ठीक है। बचपने को देखते हुए उसकी इस भूल को आप क्षमादान कर सके तो। भाई ये गांव क्या पगलापुर से कंपटीशन में है क्या भाई? सब है भाई, ये क्या हो रहा है? जगन्नाथ अभी नादान है भैया। तो इंसाफ कौन दिलाएगा? रजनीकांत। तो इंसाफ क्या होगा? ग्रेपिस्ट की फांसी / मौत? नहीं। उसका काट देना पब्लिक में? नहीं। अच्छा कैंडल ही जला लो फिर? नहीं। उस लड़की के साथ शादी करो तुम, ये है तुम्हारी सजा। वाह भाई, क्या इंसाफ है ना लड़की के लिए, क्या सजा है ग्रेपिस्ट के लिए ब्रो। भाई ये क्या फूक के लिखते हैं भाई ऐसी मूवीज, मतलब क्या दिमाग में आता है इनके कि ये लिख देंगे ना तो मास्टरबेशन मूवी हो जाएगी। जिस इंसाफ को सुन के ग्रेपिस्ट का बाप पापा रंजीत शूट, एंड इसी वजह से ग्रेपिस्ट एंड उनकी पूरी फैमिली को इंक्लूडिंग उसकी माँ एंड जस्ट अभी ताजा बनी बीवी को आउटकास्टेड कर दिया जाता है, एग्जाइल। बट जस्टिस लड़की का जस्टिस मालिक, अरे तुम भी पागल हो यार, जस्टिस किया ना उसकी शादी उसके साथ करके, अरे क्या बात करते हो भाई। और अपने बाप का यही जस्टिस देख के टुंडा ठाकुर बिना कुछ सोचे समझे एक डिसीजन पे आ जाता है कि हाँ अर्जुन इज गिल्टी, अर्जुन ने ये किया है क्योंकि मेरे बाप ने उस टाइम पे बोला था कि अगर जस्टिस देने के लिए खुद भी सेक्रीफाइस करना पड़ जाए अपने अपनों से दूर होके, अपने अपनों को सजा दे के, तो पीछे मत हटना बेटा। तो वो पीछे नहीं हटा, तो उसने अर्जुन एंड मीना उसकी बीवी को जो प्रेग्नेंट है एग्जाइल, गेट आउट। क्योंकि टुंडा ठाकुर जो भी बोलता है सही होता है, और इसीलिए अपना अर्जुन कुत्ता भी कुछ नहीं भौंकता कि आई एम इनोसेंट, कुछ नहीं बोलता, क्योंकि बड़े भैया ने जो बोला है वो सही ही होगा। ओके, ये सब कुछ ठीक लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन भाई मीना बेचारी ये सब क्यों भुगत रही है भाई? शादी करके भाई क्या थे और क्या हो गए? मेरी मीना ने अपना धर्म निभाया। देन इसी गुस्से में भाई भावी गवार हु इज एडुकेटेड अपने पति को जो बकती है भाई, जो सुनाती है भाई कि का तेरा जस्टिस सिस्टम, एंड आई विल बी लाइक कि भाई वो तेरा पति है बेबी, संस्कार धर्म कहाँ गया? ऐसे बात करते हो अपने पति से? औरत हो ना, औरत की तरह रहो। औरत जाति को इतना बोलने का हक नहीं है, अपने पति के नीचे रहो, भूलना मत तू बहुत ही ऊंचे घराने की बहू है। एंड दूसरी और वो वाला याद है, वो वाला भाई ही वाज इश्क लड़ाइंग विद द ग्रेपिस्ट की बेटी। एंड ब्रो मैं कुछ सोच रहा हूँ भाई, ये कुछ आ रहा है, देखो आप सोच के देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि रजनीकांत 3 औलाद, तीनों भाई, एक बहन बुआ का बेटा ग्रेपिस्ट, और ग्रेपिस्ट की बेटी से एक भाई को प्यार है, उससे शादी करना चाहता है, मतलब अपनी कजिन की बेटी इससे प्यार है, शादी करना चाहता है। बट अपने टुंडा ठाकुर ये इसमें मानेंगे क्या? इस लड़की की शादी मेरे छोटे भाई नकुल के साथ होगी, ये हमारा फैसला। एंड तभी भाई वी केम टू नो कि उस मास्टरनी का खून अपने ग्रेपिस्ट बाबू ने ही किया है, और वो नोट भी उसी ने लिखा है। प्लॉट ट्विस्ट, एंड फंसाया कुत्ते अर्जुन को। प्लॉट ट्विस्ट। फिर एक दिन क्या होता है भाई, वो WWE चल रहा होता है, ग्रेपिस वर्सेस ये चुतिया। ग्रेपिस पेलता है, बहुत पेलता है, जिसको देख के भाई अपने देवर को पिटते हुए देख के भाई मीना अपने बड़े से पेट को लेके ऐसे ऐसे आती है, उसको बचाने की कोशिश करती है भाई। ओ माय गॉड। देन मुंटा ठाकुर भाई खुद ही उतरता है। वो सुपर हीरो बे। देन पूरी लड़ाई झगड़ा खत्म होने के बाद भाई हैप्पी एंडिंग। रुक जाओ, उसी वक्त मुंडा ठाकुर को प्लॉट ट्विस्ट का पता चल जाता है, उसका प्लॉट ट्विस्ट रिवील हो जाता है भाई, एंड इसी शॉक में, लेकिन आप रो मत भाई, वो मीना के बच्चे के फॉर्म में पैदा हो जाता है। ये क्या है भाई, क्या दिखा रहे हो भाई? ओ माय गॉड भाई, ये क्या था भाई? व्हाट द फक वाज दैट भाई?
ये याद रहेगा भाई, मैं बता रहा हूँ, ये याद रहेगा। ये क्या था, मुंह पे ही भिगा दिया पूरे मुंह को? नहीं, पानी होगा पानी। चलो, एंड एंडिंग में भाई अर्जुन कुत्ता इज द न्यू ठाकुर एंड अभी वो हुक्म देगा सब पे, वो जस्टिस कराएगा। वाओ भाई, ये कैसे पॉसिबल है भाई? पूरी जिंदगी साला कुत्ता बन के रहा, अब तू शेर बनेगा साले। एंड मीना इज तो जूती के नीचे ही रहना पड़ेगा, जस्ट लाइक गवार भाभी हु इज एडुकेटेड। एंड दिस साइकिल कंटिन्यूस। एंड ये पंती मूवी देख के माय रिएक्शन भाई,